गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट कॉलेज खेतरी के एमएससी फाइनल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमें पता है कि हमने 2 चैप्टर स्टार्ट कर रखे हैं। हम लोग एक रीअरेंजमेंट्स का चैप्टर स्टार्ट कर रखा है और एक हम लोगों ने डिस्कनेक्शन वाला कर रखा है। आज का जो वीडियो होगा हमारा वो रीअरेंजमेंट वाले चैप्टर से होगा। रीअरेंजमेंट वाले चैप्टर में हम लोग एक रीअरेंजमेंट भर चुके हैं, पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। द नेम ऑफ दिस रीअरेंजमेंट इज, द रिएक्टेड इज बेसिकली बेंजिल and the product will be benzylic acid. Okay, when 1,2-diketone or alpha diketone are treated with base undergoes a reaction to give a salt of alpha hydroxy acid, means benzyl gives benzylic acid. This reaction is known as benzylic acid rearrangement. बेसिकली सीधा सा कंसेप्ट है कि अगर हम लोग डाई कीटो कंपाउंड ये हमारा कोई डाई कीटो कंपाउंड है, इसका बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा OH और ये COOH, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। दैट दिस रिएक्शन इज नोन एज बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। रिएक्टेंट क्या होगा इसमें? इस रिएक्शन का जो रिएक्टेंट होगा वो क्या होगा? अल्फा डाइकीटोन। अल्फा डाइकीटोन मीन्स 2 नियरेस्ट कार्बन पे CO ग्रुप, इसको बोलते हैं अल्फा डाइकीटोन। अगर हम लोग दूसरे रिएजेंट की बात करें तो इसके साथ कैटलिस्ट क्या होगा? बेस विथ OH नेगेटिव, इंटरमीडिएट कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। कौन सा आयन बनेगा? कार्बोक्सिलेट आयन। और प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया? बेसिकली करना क्या है कि अगर हमारे पास ये कोई डाई कीटो कंपाउंड है, 1,2 कीटो कंपाउंड है, इसका बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बनेगा, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। मीन्स अगर हम लोग एज ए रिएक्टेंट बेंजिल यूज करते हैं, दिस वन इज द बेंजिल, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बेंजिलिक एसिड बनेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फर्स्ट रिएक्शन ऑफ दिस रीअरेंजमेंट, इट इज़ नोन एज बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। होता क्या है? दिस इज द बेंजिल एंड दिस इज द बेस and it is having OH negative. It will act as nucleophile and nucleophile will attack on carbonyl group as nucleophilic addition. जो the intermediate will be this carboxylate ion. The intermediate will this carboxylate ion and then final product will be बेंजिलिक एसिड। ये एक जनरल रिएक्शन है, मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं। इससे ये कैसे बनेगा वो हम लोग मैकेनिज्म में चेक करेंगे। ठीक है, इससे ये कैसे बना कार्बोक्सिलेट आयन वो हम लोग मैकेनिज्म में देखेंगे, लेकिन ये हमारा इंटरमीडिएट होगा। दिस इज़ द इंटरमीडिएट ऑफ दिस बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट एंड द फाइनल प्रोडक्ट विल बी बेंजिलिक एसिड। Okay, then we have discussed mechanism. देखो सबसे पहली स्टेप में जो होगा ये OH नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये वाला बन जाएगा। अब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन वापस ही आएंगे तो यहाँ पे ये जो फेनिल ग्रुप है वो यहाँ से माइग्रेट करेगा और माइग्रेट करके इधर जाएगा, इधर इस कार्बन पे जाएगा, इस कार्बन पे जाएगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो क्या सिचुएशन आ जाएगी? ये वाला बन जाएगा। इस पे नेगेटिव चार्ज और ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया एक तरह से।
तो यहाँ से अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड से यहाँ से प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होगा, और प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होगा तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन। अब इसको हम लोग क्या दे देंगे, एक प्रोटॉन, और प्रोटॉन देने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस रिएक्शन का जो रेट RDS है, रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप है, वो बेंजिल एंड बेस दोनों पे डिपेंड करता है। मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि ये वाली जो स्टेप है ना, ये वाली RDS, ये वाली स्टेप फर्स्ट स्टेप RDS स्टेप होगी, और किसी भी रिएक्शन की RDS में जितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व होते हैं वो सारे मिलकर के उस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिसाइड करते हैं। तो ये जो रिएक्शन होगी वो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इंटरेस्टिंग aspect of this rearrangement is that phenyl group with the lower electron donating ability usually migrates। देखो हमने जब पहली बार रीअरेंजमेंट डिस्कस किए थे तो मैंने आपको बताया था बेसिकली माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। तो एक जो जनरल टेंडेंसी थी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की, वो मैंने आपको बताया था कि कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, उसी के बेसिस पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा वही कंसेप्ट है, लेकिन थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान रखना है कि यहाँ पे लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा। कौन सा ग्रुप, लो इसको हम लोग एग्जाम्पल से चेक कर सकते हैं। देखो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ रखे हैं। ये हमारा डाइकीटो कंपाउंड है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये डिसाइड करना है कि जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा वो इस वाले कार्बोनाइल पे होगा या इस वाले कार्बोनाइल पे। तो हम लोग उसको ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी के बेसिस पे डिसाइड करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे अटैक करवाएंगे, ओके, तो ये वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा, हमेशा लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा। अगर इसमें डायरेक्ट बात करें हम लोग यहाँ पे, तो देखो इसमें ये वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा, लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा। अगर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे देखो ये वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा, लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला। अगर हम लोग इसमें बात करें तो देखो ये दोनों सेम है, तो किसी को भी माइग्रेट करवा देंगे। बट अगर हम इसमें बात करें तो ये वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा, लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा, ये ध्यान रख लेना। अगर हम लोग इसमें बात करें, अगर इसमें बात की जाए तो ये वाला ग्रुप लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला, इस पर मिथाइल जुड़ा हुआ है, इसमें क्लोरीन, तो क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट होगा तो इसमें लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। और लोअर, अगर इस ग्रुप की बात करें तो इस ग्रुप में, इस रिएक्शन में ये वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा। ठीक है, और ये जो एग्जाम्पल है इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा इसमें। तो ये सारी चीज़ें हमें बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट में ध्यान रखना है। बेसिकली हुआ क्या है कि हमने ये तो बता दिया आपको कि लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला ग्रुप जो होगा वो यूजुअली माइग्रेट करेगा। बट एक दूसरा कंसेप्ट और है, हम लोग ये देख सकते हैं कि इनमें से कौन से CO पे अटैक होगा। तो जिस CO की रिएक्टिविटी, जिस कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी उसी पे अटैक होगा। तो देखो यहाँ पे इस वाले CO से ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस वाले CO से ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्या है, देखो यहाँ पे ये फेनिल ग्रुप का प्लस R होगा और यहाँ पे इस ग्रुप का प्लस R होगा। तो इस ग्रुप का प्लस R ज़्यादा होगा तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो इसकी रिएक्टिविटी कम होगी क्योंकि ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम कर रहा है। इसलिए इस कार्बोनाइल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी तो ये OH इस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा तो हमेशा इसी कार्बन से जुड़ा हुआ फेनिल ग्रुप या कोई भी ग्रुप जो इस कार्बन पे जुड़ा हुआ होगा वही माइग्रेट करेगा। तो दोनों तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं, रिजल्ट दोनों का सेम आएगा। ठीक है, तो ये तो अटैक होने वाली बात होगी कि कौन से
कार्बोनाइल पे पहले OH एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। जिस कार्बोनाइल पे OH एज ए बेस अटैक करेगा उसी कार्बोनाइल से जुड़ा हुआ ग्रुप माइग्रेट करेगा। ओके, अब दूसरा कंसेप्ट ये है कि हम प्रोडक्ट कैसे बनाए डायरेक्टली। तो देखो ये भी एकदम इजी कंसेप्ट है। आपको क्या करना है, जो दोनों ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, इन दोनों ग्रुप को पकड़ के यहाँ पे रखना है। इधर सपोज ये बेंजीन, ये जो भी है, ये OCH3 रख दिया, इधर PH रख दिया। बस उसके बाद एक कार्बन पे OH जोड़ दो और एक कार्बन पे COOH जोड़ दो। बस ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम लोग दूसरे कंपाउंड की बात करते हैं, दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। तो देखो एक ग्रुप ये वाला है, एक ग्रुप ये वाला है। देखो इन दोनों को रखो, यहाँ पे फेनिल रख दिया, यहाँ पे बेंजाइल वाला रख दिया, ठीक है। तो यहाँ से अब इससे OH जोड़ देंगे, इससे COOH जोड़ देंगे। क्लियर है। ऐसे ही थर्ड वाले एग्जांपल में देखते हैं। देखो ये H, ये CH3, तो वही ये CH3, ये OH, और इस कार्बन से OH, इस कार्बन से COOH। बस अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो देखो एक तरफ ये ग्रुप है, एक तरफ ये ग्रुप है, तो वही ये लो दोनों तरफ ये सेम ग्रुप जोड़ दिए, इधर OH, इधर COOH। ये देखो ये प्रोडक्ट बन गया हमारा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो देखो एक तरफ फेनिल, एक तरफ मिथाइल फेनिल। तो देखो एक कार्बन, एक तरफ जोड़ दिया मिथाइल फेनिल, एक तरफ जोड़ दिया फेनिल, ये OH, ये COOH। आप लोग चेक कर लो। ओके, अगर हम लोग इस प्रोडक्ट की बात करते हैं, इन दोनों की बात करें, तो सीधा सा कंसेप्ट है, एक तरफ ये ग्रुप, एक तरफ ये ग्रुप, इन दोनों को एक कार्बन से जोड़ दिया। देखो एक तरफ ये जोड़ दिया, एक तरफ ये जोड़ दिया, और जो कार्बन है उस पर एक तरफ OH, एक तरफ COOH। ऐसे ही हम लोग लास्ट ये वाला प्रोडक्ट बना सकते हैं। एक तरफ ये ग्रुप है, एक तरफ ये ग्रुप है, तो एक कार्बन से दोनों ग्रुप जोड़ दिए, ठीक है। इसी पे OH, इसी पे COOH। अब देख लेते हैं, ये थोड़ा सा अलग हटके प्रोडक्ट है, ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन का प्रोडक्ट होगा। कि अगर ये टाइप का कोई कंपाउंड है साइक्लिक, और यहाँ पे ये वाला कंपाउंड बनेगा 5 मेंबर, होगा क्या, सबसे पहले इस कार्बोनाइल पे ये एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, तो ये वाली सिचुएशन आ जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ आएंगे, तो अब इससे जुड़ा हुआ ग्रुप यही है, तो यहाँ से रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट होगा तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज को हम लोग क्या दे देंगे, एक H+, और H+ देने से हमारा रिंग कॉन्ट्रैक्शन वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। ये ध्यान रख लेना। सेम रिएक्शन हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये देखो आप लोग, ये वही 6 मेंबर था, और जब हम लोग ने इसमें बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट करवाया तो जो बीच वाली रिंग थी वो 5 मेंबर हो गई, प्रोडक्ट विथ रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये आपका बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट हो गया है। कोई भी इश्यू हो आप लोग डिस्कस कर सकते हो, कोई भी क्वेरी हो आप लोग हमसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं एक नई क्लास में नई लेक्चर के साथ। ओके।